सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अमृतवाणी में। गुरुजी और माताजी को प्रणाम करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीवन को नहीं मृत्यु को भी उद्देश्यपूर्ण बनाए। मृत्यु इस जीवन का अंतिम सत्य है, एक अकाट तथ्य है, फिर भी इसे समानता स्वीकार नहीं किया जाता, हृदयंगम नहीं किया जाता, बल्कि इसके प्रति इतना भय रहता है कि सामान्य इंसान मृत्यु पर विचार करने तक से कतराता है। इसका सामना करने का साहस भी नहीं कर पाता। बिरले ही इस पर गंभीर विचार कर इसका सामना करने और इसे पार निकलने की युक्ति पर चिंतन मनन का दुस्साहस कर पाते हैं और शाश्वत जीवन के अधिकारी बनते हैं। फिर अपनी मृत्यु के बारे में विचार नहीं कर पाना भी इस अस्तित्व का एक कटु सत्य एवं शाश्वत आश्चर्य है। जब पांडवों से यक्ष ने प्रश्न किया था कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो इसका उत्तर देते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि नित्य प्रति दूसरों को मरते हुए देखकर भी मनुष्य अपनी मृत्यु पर विश्वास करने को तैयार नहीं। उसे लगता है कि कोई भले ही मर जाए पर वह स्वयं सदा सर्वदा इस धरती पर बना रहेगा। साथ ही मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा भय माना गया है, जिसके कई कारण हैं। प्रमुख कारण तो देह के प्रति आसक्ति का भाव है, अपनों के प्रति मोह तथा अर्जित संपदा के प्रति लोभ इसके दूसरे कारण हैं, जिनके खोने छीनने का भय सदा बना रहता है। मृत्यु में तो उसे सब कुछ यहीं पीछे छूटता दिखता है। फिर मृत्यु से जुड़े कष्ट का कल्पित भय भी उसके अत्यंतिक दुविधा का एक बड़ा कारण रहता है। साथ ही यह सोच भी रहती है कि हम नहीं रहेंगे तो घर परिवार समाज संसार का काम कैसे चलेगा, हमारे बिना आश्रितों का क्या होगा। यह सत्य है कि आश्रितों की चिंता स्वाभाविक है और उनके लिए उचित व्यवस्था करना पावन कर्तव्य है, लेकिन स्वयं को सृष्टि का कारण मानना भी बड़ा भ्रम है। दूसरों के लिए अपने को सब कुछ समझना दंभ है, क्योंकि सृष्टि मूलतः ईश्वरीय संकल्प एवं इच्छा से चल रही है। जब हम नहीं थे तब भी संसार का सारा काम चल रहा था, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी सब काम चलता रहेगा। संसार का कोई काम किसी के न रहने से रुकने वाला नहीं। कितने सूरमा, विभूतियाँ, महापुरुष और अवतारी पुरुष आए और गए, लेकिन समाज एवं सृष्टि की व्यवस्था अपनी गति से चल रही है और अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। इस तरह मृत्यु ईश्वर के अटल विधान का हिस्सा है और इस सृष्टि के शाश्वत सौंदर्य का एक अभिन्न अंग भी, जिसके पीछे प्रकृति माँ के करुणा विधानों को काम करते हुए देखा जा सकता है, जिसे कई उपमाओं से परिभाषित किया गया है। कुछ इसे महानिद्रा की संज्ञा देते हैं। दिन भर कठिन श्रम करते हुए जब हमारा शरीर थक जाता है तो रात को सोना एक तरह से इस थकावट को मिटाने की प्रक्रिया है। रात को पूरी नींद लेने के बाद फिर हम अगले दिन के लिए तरोताज़ा एवं स्वस्थ होकर तैयार हो जाते हैं, नई शक्ति, स्फूर्ति और चेतनता के साथ दिन भर शाम तक अथक श्रम करते रहते हैं। मृत्यु भी जीवात्मा के लिए ठीक ऐसी ही स्थिति है। जीवन भर की थकावट मृत्यु की गोद में जाकर ही दूर होती है। ऐसे में अगले जीवन के लिए शक्तिदायिनी स्थिति का नाम ही मृत्यु है। इस तरह से विचार करें तो मृत्यु से कैसा भय, जबकि मृत्यु के उपरांत हमें नया जीवन, नई चेतना और नई स्फूर्ति प्राप्त होने वाली है। इस तरह देखा जाए तो मृत्यु ईश्वरीय योजना का एक कारण विधान है। दार्शनिक बेकन के शब्दों में मृत्यु से नया जीवन मिलता है, केवल वहीं से जहाँ मनुष्य मृत्यु की गोद में सोता है पुनरुत्थान का शुभारंभ होता है। विचारक कोल्टन के शब्दों में मृत्यु उन्हें मुक्त कर देती है जिन्हें स्वतंत्रता भी मुक्त नहीं कर सकती। यह उनकी प्रभावशाली चिकित्सा है जिन्हें औषधियाँ ठीक नहीं कर सकती। यह उनके लिए आनंद और शांति की विश्राम स्थली है जिन्हें सांत्वना नहीं दे पाता। मृत्यु मानो एक लंबी छुट्टी पर जाने जैसा। लोग अपने काम से छुट्टी लेकर किसी सुरम्य क्षेत्र में नदी, सागर के तट पर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। मृत्यु के द्वारा भी हम अनंत जीवन के समुद्र में गोता लगाने एक सुरम्य प्रदेश की यात्रा करने जाते हैं, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर पाते। इस तरह मरण एक महायात्रा है, महाप्रयाण है,
है महानिद्रा, जिसे जीवन और जगत के कार्य व्यापार से विरत होकर एक लंबी छुट्टी बिताना जैसा मान सकते हैं। इस तरह मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं, अपितु शरीर रूपी साधन को दुरुस्त करके एक नए उत्साह, नई शक्ति से मंजिल की ओर गतिशील होने की प्रक्रिया है, जिसे प्रकृति माता का स्नेह भरा आमंत्रण कह सकते हैं, जो हमें नया शरीर देने के लिए अपने पास बुलाती है। अतः मृत्यु मनुष्य के लिए हितकारी ही है। जीर्ण शीर्ण शरीर को लेकर घुट घुट जी रहे जीवन से मुक्ति का सोपान है। ईश्वर के इस कृपा विधान के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें नया शरीर प्राप्त होने वाला है। फिर शास्त्रों का पारायण भी हमें मृत्यु के प्रति सम्यक दृष्टि रखने के लिए प्रेरित करता है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी तत्व है और शरीर इसका साधन मात्र, जिससे हम चाहें तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जब मूल लक्ष्य विस्मृत हो जाता है और शरीर के सुख भी साध्य बन जाते हैं, तो मनुष्य को मृत्यु का भय सताने लगता है। इसके पीछे मनुष्य का अज्ञान ही सक्रिय रहता है। समझदार मनुष्य आध्यात्मिक शास्त्रों से तत्व दृष्टि प्राप्त कर इस अज्ञान का निवारण करते हैं। गीता के अध्याय 2 के 22वें श्लोक में यह तथ्य सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी तरह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। इस तरह मृत्यु शरीर रूपी वस्त्र को बदलने की प्रक्रिया है। जिस प्रकार फटे जीर्ण शीर्ण वस्त्र उतार कर हम नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह मृत्यु भी जीर्ण शीर्ण, जर्जर, असमर्थ, अशक्त शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करने के समान है। प्रकृति माता मनुष्य को मृत्यु के रूप में बुलाती है, नए वस्त्र पहनाकर फिर भेज देती है और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हम जीवन मृत्यु के चक्र में पार नहीं पाते। मृत्यु के संबंध में कुछ महापुरुषों एवं विचारकों के वक्तव्य सांत्वना देने वाले हैं। महात्मा गांधी के शब्दों में, मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि मृत्यु को जन्म की अपेक्षा अधिक सुंदर होना चाहिए। जन्म के पूर्व माँ के गर्भ में तो यातना भोगनी पड़ती है, उसे छोड़ देता हूँ, पर जन्म लेने के बाद तो सारे जीवन भर यातनाएं ही भुगतनी पड़ती हैं। उसका तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव है। जीवन की पराधीनता हर मनुष्य के लिए एक सी है। जीवन यदि अच्छा रहा है तो मृत्यु के बाद पराधीनता जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जिनका जीवन शुद्ध और पवित्र होता है, उन्हें तो उस समय बंधन मुक्त ही रह समझना चाहिए। सदाचार का अभ्यास इसलिए जीवन में आवश्यक बताया जाता है ताकि मृत्यु होते ही मनुष्य में शाश्वत शांति की स्थिति प्राप्त कर ले। दार्शनिक सुकरात का कथन था कि मृत्यु के बारे में सदैव प्रसन्न रहो और इसे सत्य मानो कि भले आदमी पर जीवन या मृत्यु के पश्चात कोई बुराई नहीं आ सकती। इसलिए यदि मनुष्य सचेष्ट होकर धर्म में जीवन जीता है तो मृत्यु से घबराने का कोई कारण नहीं रह जाता। साथ ही मृत्यु से एक कठोर शिक्षा हमें मिलती है कि जितना शीघ्र हो सके परमात्मा को जान ले, क्योंकि उसे जाने बिना पाप और बुराइयां साथ नहीं छोड़ती और तरह तरह की आकांक्षाएं पड़ी रहती हैं। मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु के क्षण आ इसका कोई ठिकाना नहीं है। मनुष्य के जीवन में पल भर में ही परिस्थितियां बदल सकती हैं। कबीरदास जी के शब्दों में, कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, काल जब बैठा मंडपे, आज मसाने दीठ। अतः समय रहते शरीर जैसे इस अत्यंत उपयोगी यंत्र का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए जीवन का पूरा लाभ लिया जाए और इसे जीवन शोधन और पारमार्थिक कार्य में नियोजित रखते हुए वह स्थिति प्राप्त कर ली जाए जहाँ लोक के साथ हमारा परलोक भी सध जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो।